बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आज प्रायिकता एक परिचय हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 66 में। बच्चों अपनी दैनिक जीवन में आप कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हो जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। जैसे हम कहते हैं कि मुझे शंका है आज बारिश होगी। आप अनुमान लगाते हो कि शायद आज बारिश हो सकती है। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे। संभावना, शंका, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा, शायद। तो आप शंका, संभावना, शायद इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों की घटना निश्चित नहीं है। हमें लगता है ये हो सकती हैं, लेकिन पूरा निश्चित नहीं होता, शायद ना भी हो। अर्थात ये सारी स्थितियां अनिश्चित होती हैं। गणित में इन स्थितियों के घटने या ना घटने को हम माप भी सकते हैं। अनिश्चितता की दी गए इस गणितीय मान को हम प्रायिकता कहते हैं। तो ये प्रायिकता होती है जहाँ पर हम किस स्थिति के घटने की या ना घटने को हम नापते हैं, वो प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक शब्द प्रयोग होता है, प्रयोग का प्रयोग होता है। परिणाम का भी प्रयोग होता है। घटना, इन तीन शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग का, परिणाम का और घटना का। तो परिणाम क्या है? प्रयोग का परिणाम। जो आपने कुछ करा, जैसे कुछ भी एक्टिविटी करी, कुछ करना, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ये सब प्रयोग में गिना जाएगा। फिर उसका क्या परिणाम हुआ, ये प्रयोग का परिणाम होगा। फिर घटना, कुछ परिणामों का संग्रह जो होता है, इसको हम घटना बोलते हैं। जैसे गणितीय रूप में किसी घटना की प्रायिकता को आपको दिखाना है तो उसका PE इस तरह का शब्द इस्तेमाल होता है। P यानी प्रोबेबिलिटी और E यानी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, या किसी घटना, इवेंट के होने की प्रायिकता को PE बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो PE निकाला जाता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आप जो भी घटना होती है उसके कुल परिणाम देखते हैं, उसमें से जिस आप प्रयोग को देखना चाह रहे हैं उसमें जो परिणाम आपको चाहिए उसको अनुकूल परिणाम कहते हैं। तो उसको आप ऊपर लिखते हो अंश में और कुल परिणामों को नीचे हर में लिखते हो। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी कोई घटना आपके ना होने की प्रायिकता आपको निकालनी है तो उसको हम E बार करके दिखाते हैं। यानी किसी घटना के ना होने की प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार करके उसको दिखाया जाता है। ये किसी घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इन दिस इवेंट। इसको ई बार से दिखाते हो। और ये कैसे निकाला जाता है? एक में से PE को घटा दें, एक में से PE को घटा दें तो आपका PE बार आता है। ठीक है, ये चीज़। और एक चीज़ और आपको देखना है कि PE प्लस PE बार, इन दोनों का जोड़ 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कक्षा 7वीं से आप करते जा रहे हो। ये सब आपको, ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन नॉट हैपनिंग पे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते। तो नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, आप इस पे भी अब ध्यान देंगे। कक्षा 10वीं में आप ये देखेंगे कई प्रश्न इसके भी आते हैं। तो आप एक को निकालने के लिए, जैसे आप ये निकालना हो तो 1 माइनस PE करके निकाल सकते हो, और इन दोनों का जोड़ आपका 1 के बराबर होता है। ये आपको सूत्र को ध्यान रखना होगा। आइए हम देखते हैं कुछ तथ्य प्रायिकता के। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती, इसको आप याद रखिए। ये 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार आता है, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होगा। तो यानी अगर मैं बोलूँ -1.2, ये कभी भी आंसर प्रायिकता का हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 से कम है। अगर मैं बोलूँ 1.2 तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से अधिक है। तो प्रायिकता कभी भी 0 से 1 कम नहीं होगी और 1 से अधिक नहीं होगी। यानी किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 से 1 के बीच में ही रहेगी आपकी प्रायिकता। किसी सभी प्रयोगों की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। आप किसी प्रयोग को ले, उसकी सारी घटनाओं को योग करें तो वो आपका 1 आता है। इसको हम अभी और विशेष तरीके से देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वह घटना जो हो नहीं सकती, अनिश्चित घटना होती है और इसकी प्रायिकता सदैव 0 आएगी। ये आप ध्यान कर लीजिए। इसके अनेक प्रश्न आपने छोटी कक्षाओं में भी करे हैं। जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी, और वह घटना जो पक्का होगी, निश्चित होगी, उसकी प्रायिकता सदैव 1 होगी। जैसे मैं बोलूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकलेगा, ये कभी नहीं हो सकता, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अगर मैं बोलूँ सूर्य पूर्व दिशा से निकलेगा, ये तो पक्की बात है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, और बाकी सब प्रायिकता इनके बीच में होगी और सभी प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। इसको अभी मैं और समझाती हूँ। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंदें हैं, 11 नीली गेंद है। इसको नोट कर लेना होता है कि गुलाबी गेंद कितनी है, नीली गेंद कितनी है और पीली गेंद कितनी है। तो अब जो गेंद निकालना है ये हमारा प्रयोग हो गया।
थैले में से गेंद निकालना, और निकाली गई गेंद नीली है, पीली है, गुलाबी है, ये प्रयोग का परिणाम हो गया। और किसी एक रंग की गेंद का निकालना, ये घटना हो गई। अगर हम बोले कि इसमें से लाल गेंद निकालो, तो इसमें लाल गेंद कहीं है नहीं, तो ये अनिश्चित घटना हो गई। ठीक है, अब हम एक एक की प्रायिकता निकालते हैं। अगर हम E1 को दिखाते हैं गुलाबी की प्रायिकता, तो PE1 कैसे निकलेगा, 14 गुलाबी हैं बटा कुल कुल गेंदों को जोड़ लीजिए आप, सबका जोड़ 40 आ रहा है, तो 14 बटा 40। ठीक है, और आप इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.35 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि 1 से कम आ रहा है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए ना। इसी तरह आप अगली का निकालिए। अगर E2 हम नीली गेंद मानते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 11 बटा 40, 0.27 दशमलव में बदलने पे आएगा, और ये तुम्हारी 1 से कम है। फिर PE3 आप निकाल रहे हो, E3 यानी आपका पीली गेंद, तो पीली गेंद 15 है, तो 15 बटा 40, इसको भी अगर आप दशमलव में बदलते हो तो ये 1 से कम आ रही है। तो आप अपना उत्तर भिन्न में ही लिख सकते हो, आपको दशमलव में बदलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो ना कहे। ये सिर्फ आपको करके दिखाया गया है ताकि आप जान लें कि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में 1 से अधिक नहीं आ रही। आप इस नंबर को 1 से बड़ा ना सोचें कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा होगा, नहीं। दशमलव में बदलते ही पता चल जाता है ये सारे नंबर 1 से छोटे हैं। और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो इन तीनों को जोड़ के देखिए, सबका हर समान है 40, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 40 बटा 40। तो 40 बटा 40 क्या होता है, 1। तो जो ये मैं आपको बोल रही थी कि अभी समझाऊंगी, प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। तो आप देख रहे हो, जब हमने सारी घटनाओं को जोड़ा तो 1 उत्तर आया। और जो अनिश्चित घटना है लाल गेंद निकालने का, तो वो आपका हो ही नहीं सकता, 0 बटा 40, और वो 0 उत्तर आ गया। क्लियर हो गया ना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कस हो चुके हैं। आइए अब कुछ प्रश्न करते हैं। हफ्ते के दिनों में से W में से शुरू होने वाले दिन चुनने के संभावित परिणाम। W से शुरू होने वाले दिन, तो आप देखिए सप्ताह के दिन सोमवार मंगलवार होते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो W से शुरू होने वाले दिन कितने हैं, एक ही है, कहीं और W हो नहीं रहा। तो हमारा हुआ कुल हुआ 1, और कुल दिन कितने हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 1 बटा 7 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाइक के शोरूम में कार खरीदना। अब बाइक के शोरूम में कार खरीदी जा सकती है, तो आप देखिए बाइक के शोरूम में कार मिलना असंभव है, तो आप इसको बोलोगे प्रोबेबिलिटी कार निकालने की 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रवि और दीपक का एक खेल खेल रहे हैं दोनों बच्चे। दीपक के जीतने की प्रायिकता 7 बटा 9 है, रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको निकालने के 2 तरीके रहते हैं हमारे पास। रवि के जीतने का मतलब है कि दीपक ना जीता, तो दीपक के ना जीतने की प्रायिकता आप ऐसे निकाल सकते हो। इसको निकालोगे तो ये तुम्हारा इस तरीके से आएगा, ये इससे गुना हो जाता है 1 बटा 1 करके, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं ना। अभी तक आपको ये चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी ना क्लास 10th में, इसमें मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ। ये भिन्नों की जोड़ घटा है, ये आपको आनी ही चाहिए बच्चों। तो ये तुम्हारा इस तरीके से जाता है। तो आप देख रहे हो कि आ गया, 9 में से 7 गए, और ये मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, बटा में 9 आना चाहिए, तो 2 बटा 9 उत्तर आएगा। एक तरीका तो ये है, एक आप ये देखो कि 7 बटा 9 है, हाँ इसी तरीके से आप इसको करेंगे। रवि के जीतने की प्रायिकता 2 बटा 9 होगी, दीपक के जीतने की प्रायिकता 7 बटा 9 है, रवि के जीतने की प्रायिकता दीपक ना जीते, तो दीपक के ना जीतना मतलब 1 माइनस 7 बटा 9, और उत्तर आ जाएगा 2 बटा 9। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायिकता का मान सदैव इससे कम और इससे अधिक, है ना, ये हमने अभी देखा था। यहाँ पर प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होता। तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्रायिकता का मान सदैव 1 से कम और 0 से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हरजिंदर का जन्मदिन आ रहा है अगस्त में, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में गिन के देखो, अगस्त में आते हैं 31 दिन। अब इसमें से हमें देखना है कि अभाज्य संख्या ढूंढनी है, उसकी प्रायिकता निकालनी। तो अब ये देखो, पूरे अगस्त के महीने में आप गिनती करो, 1 को हम कोई भी संख्या नहीं मानते, भाज्य अभाज्य, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या होती है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या होती है, 7 एक अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से आप सारी अभाज्य संख्याएं लिखोगे। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 के 2 ही गुणनखंड है, या तो वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। 3 के 2 ही गुणनखंड है, या 1 के पहाड़े में या 3 के पहाड़े में। तो इस प्रकार जो होते हैं संख्याएं, वो तुम्हारी अभाज्य संख्या होती है। अब 4 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। तो जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए वो तुम्हारी भाज्य संख्या होती है। तो आपको अभाज्य संख्या चुननी है, आपको निकालना है।
तो आप जानते हो अगस्त के महीने में 31 दिन है और इसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। गिनो कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुल संख्याएं 11 हो गई। तो प्रायिकता इसकी क्या आएगी अभाज्य संख्या की? तो ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या की, हमारी उत्तर आ जाएगा अभाज्य संख्या का ये उत्तर आ जाएगा 11/31। 31 दिन है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारा विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार सिर्फ देख लेते हैं। किसी इवेंट के होने की प्रायिकता ऐसे दिखाई जाती है, किसी इवेंट के ना होने की प्रायिकता ऐसे दिखाई जाती है। अगर आपको ये दी हो और ये निकालनी हो तो 1 - PE बार करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, या PE बार को निकालना है, इसको निकालना है तो इसको भी 1 - PE करके निकाल सकते हो। प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच में होगी, ना 0 से कम हो सकती ना 1 से अधिक हो सकती। और कोई इवेंट जो पक्का होगा ही होगा वो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो इवेंट होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल मतलब ही नहीं कि ये हो सकता है, तो वो आपका उसकी प्रायिकता 0 होगी। जैसे हम बाइक के शोरूम से कार नहीं खरीद सकते। ठीक है बच्चों, आज के पीरियड को यहीं ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।